हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बेसिकली आईओटी क्या होता है। तो यहाँ पे हमने कई सारी लाइंस लिख के रखी है, वन बाय वन हम एक एक चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये इतना ज्यादा ट्रेंड में क्यों है इसको भी हम देखने वाले हैं। तो आईओटी बेसिकली स्टैंड करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, और ये होता क्या है? आईओटी इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। क्या है आईओटी? जो है ये एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? फिजिकल डिवाइसेस का। क्या है? फिजिकल डिवाइसेस का एक नेटवर्क है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी। ऑलराइट, उसके बाद यहां पे लिखा है दीज डिवाइसेस कैन ट्रांसफर डाटा टू एन अदर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन। सॉरी, यहां पे मैंने ऑफ ह्यूमन। ऑलराइट, तो ये क्या करता है? बिना किसी ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के क्या करता है? डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है। इसीलिए तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल जितने भी नेटवर्क है उनसे अलग है ये। ठीक है, इसमें यहाँ पे आईओटी में जो सारी डिवाइसेस होती है उन्हें किसी प्रकार के इंसानों की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली विदाउट हेल्प ऑफ ह्यूमंस वो खुद के डाटा को क्या कर सकते हैं? एक जगह से दूसरे जगह पे डाटा को भेज सकते हैं। ऑलराइट, IoT devices are not limited to computers or machinery. IoT can include anything with sensor assigned UIDs। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे IoT में जो डिवाइसेस है ना वो सिर्फ कंप्यूटर या फिर मशीनरी ही नहीं है। इसके साथ क्या क्या लग सकते हैं? इसके साथ सेंसर्स लग सकते हैं। कई सारे सेंसर्स इस डिवाइसेस के साथ लगे हुए होते हैं। या फिर यूआईडी बेसिकली यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो आपने रोड्स पे आपने एनएफसी का यूज किया होगा। अगर आपको नहीं पता एनएफसी क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जब आप टोल नाके पे जाते हैं तो आपके मिरर पे जो सामने आपका मिरर होता है उसमें एक टैग लगा हुआ होता है। वो टैग बेसिकली क्या करता है, और सामने उसका रिसीवर लगे रहता है, तो वो क्या करता है? आपके उस टैग को क्या करता है? वो उतनी दूर से ही रिसीव कर लेता है और आपके अकाउंट में से पैसा कट जाता है और आप आसानी से ट्रेवल कर लेते हैं। ठीक है, आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली होता क्या है? एनएफसी। तो एनएफसी के थ्रू क्या होगा? सारा यहाँ पे जो डाटा आपके टैग का था ना, वो डाटा उस टोल के जो वहां पे रिसीवर लगा था उसने रिसीव कर लिया। सिमिलरली आरएफआईडी कार्ड्स होते हैं, आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में कि एक कार्ड ऐसा लगाते हैं और ऑटोमेटिक गेट्स खुल जाता है। तो बेसिकली ये सारी किसके एप्लीकेशन है? दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑलराइट, हमने कई सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रोजेक्ट भी शुरू किए हैं। अगर आपको वो सारे भी देखना है तो मेक श्योर करके डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको वहां पे उसके पूरी सीरीज मिल जाएगी आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रोजेक्ट देखने के लिए। तो अभी के लिए इतना आपको समझना जरूरी है कि इसमें आईओटी में जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर्स हो या मशीन्स हो। इसके अंदर आपको सेंसर्स देखने को मिलेंगे, एनएफसी मिलेगी, आरएफआईडी मिलेगी, कई सारे अलग अलग यूआईडी भी देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है, द प्राइमरी गोल ऑफ आईओटी इज टू क्रिएट सेल्फ रिपोर्टिंग। अब ये क्या चीज है? बेसिकली देखो, अब लेट्स से कि क्या है, एक इन्वायरमेंट है जहां पे क्या लगा हुआ है? कई सारे सेंसर लगे हुए हैं। किस चीज के लिए? ताकि वो क्या करे, पूरा जो भी पैरामीटर है, लेट्स से टेम्परेचर का है, प्रेशर का है, तो वो क्या करे? रियल टाइम में हमें क्या बताए कि वहां पे एक्चुअल में जो टेम्परेचर है कितना है, जो वहां पे प्रेशर है कितना है। तो ये सारी चीजें किसके वजह से पॉसिबल हो पा रही है? दीज थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑलराइट, अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं होता तो हम उस चीज को रियल टाइम में मॉनिटर नहीं कर सकते थे। अगर हम लेट्स से कि क्या है, एक इंडस्ट्री है और हम अपने घर पे बैठे हुए हैं, हमें हमारी इंडस्ट्री का क्या करना है? मॉनिटर करना है कि वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां का एयर प्रेशर क्या है, वहां पे जो एल्टीट्यूड है वो कितनी है। तो हम लोग ये चीजों को कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ आईओटी। ठीक है, डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड यूजर इन रियल टाइम। वही चीज जो मैंने बताया कि हम रियल टाइम में किसी भी चीज को मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईओटी। चलो हम इसको एक डायग्राम की मदद से और अच्छे से समझते हैं। ऑलराइट, तो दोस्तों अभी हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को डायग्राम की मदद से समझेंगे कि बेसिकली इसके अंदर कैसे क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेंसर बनाया। तो सेंसर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता ही होगा, बट अगर जिनको नहीं पता उनके लिए बता दे तो सेंसर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो बेसिकली क्या करता है? किसी भी फिजिकल पैरामीटर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लेट्स से कि आपके घर के पास वाले किराने वाले भैया के पास क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कांटा होगा जिसपे आप केजी में क्या करते हैं? वैल्यूज को तौलते हो। लेट्स से कि आप गए थे
1 किलो शक्कर लेने, उन्होंने क्या किया 1 किलो शक्कर रखा तो इसने बता दिया। तो हुआ कैसे, तो इसके अंदर क्या लगा हुआ रहता है, वेट या प्रेशर का सेंसर लगा हुआ रहता है, जो क्या करता है इस 1 kg के प्रेशर को क्या करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद उसके डाटा को कहाँ भेजता है, माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम होता है। अब ये सेंसर है, सारे फिजिकल पैरामीटर को एनवायरनमेंट से लेगा एंड उस डाटा को कहाँ भेजेगा, माइक्रो कंट्रोलर में, जिसे हम क्या कहते हैं, गेटवे। क्या कहते हैं, गेटवे। अब इसमें जब डाटा आ गया माइक्रो कंट्रोलर में, तो बेसिकली जो IoT यूज होता है उसमें या तो वो ब्लूटूथ से कनेक्ट होते हैं या फिर वाईफाई से कनेक्ट होते हैं या कई सारे अदर नेटवर्क से जिसके थ्रू हम लोग उसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमने वायरलेस सेंसर नेटवर्क के अंदर बहुत अच्छे से देखा है। यदि आपको वायरलेस सेंसर नेटवर्क भी पढ़ना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस चीज को देख सकते हैं। उसके बाद एक बार माइक्रो कंट्रोलर में डाटा आ गया तो ये क्या करता है, उस डाटा को विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क वो डाटा को भेजता है क्लाउड में। अब एक बार डाटा सेंसर का, पहले सेंसर में आया डाटा, सेंसर ने डाटा को लिया माइक्रो कंट्रोलर में भेजा, फिर माइक्रो कंट्रोलर में डाटा आने के बाद माइक्रो कंट्रोलर ने नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद उसने किसको भेजा, क्लाउड को। अब एक बार जब डाटा क्लाउड को आ गया तो अब जो यूजर है उसको क्या कर सकता है, रियल टाइम में मॉनिटर कर सकता है। लेट्स से कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर का सेंसर था, अगर यहाँ पे इस एरिया का जो टेम्परेचर था, लेट्स से कि अगर ये 35 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यूजर है, जो हम लोग हैं, वी कैन एक्सेस दिस डाटा, हमें पता चल सकता है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रियल टाइम में इस डाटा को एक्सेस कर पा रहे हैं अपने फोन पे, अपने कंप्यूटर पे या किसी भी डिवाइस पे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो काम करता है। अब इसके साथ बहुत सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ सेंसर तक का ही लिमिटेशन नहीं है IoTs के, आप अपने हाथ में जो हेल्थ बैंड पहनते हैं, जो आप स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कई सारी एप्लीकेशन है, हम आने वाले लेक्चर्स में उसको भी देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लेना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करे लाइक, मेरे चैनल को करे सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।